उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो तीन तक आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में बैठता। हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, 2 गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ का यहाँ दिया, यहाँ का दिया। अब रखे रहने। भागवत जी में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ कमल के पुष्प पर नहीं लगना चाहिए। कीचड़ अगर कमल के पुष्प पर लगेगा तो श्रेष्ठ होगा क्या? नहीं। संसार में रहो मना नहीं है, ये झूठे संसार में हमें रहना पड़ेगा, परिवार में हमें रहना पड़ेगा, कुटुंब कबीले में हमें रहना पड़ेगा, सारे परिवार में तुम रहो, पर एक बात का ध्यान रखकर रहना कि हमें संसार में रहना, पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट में, तो कहां जाएगी छोड़ के? तो चिल्ला के मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, ने मथुरा चली जाऊंगी, ने गोवर्धन चली जाऊंगी। काहे के लिए जाए? वहां कोई संत मिलेगा, उसकी शरण में चली जाऊंगी। आप लोगों की जो विचार दृष्टि है ना, यही है। बोलो सही है कि गलत है? कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई तपस्वी मिले, उसकी शरण में जाऊंगी। पर शिव महापुराण तो स्पष्ट मना करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम संत के ढूंढने के लिए वृंदावन काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मथुरा काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए हरिद्वार काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मां काशी काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए सीहोर काय को आओ। तुम तो अपने घर में कोई ऐसा संत पैदा कर दो कि दुनिया तुम्हें ढूंढती हुई आए। तुम काय को जा रहे हो किसी संत की शरण में? संत अपने घर में पैदा होना चाहिए। जिसको देखो रोती रोती एक ही बात कि मैं तो किसी संत की शरण चली जाऊं। काहे को जाए? शिव पुराण तो कह रही घर में संत पैदा होना चाहिए, सब प्रयास करो। 25-50 लोगों को बिठा कर देखना, बात करके देखना, और साहब तुम्हारा कितना बच्चा? तो क्या हमारा 2-3 बच्चा। अच्छा, तुम्हारा कितना बच्चा? क्या हमारा 2, कोई क्या हमारा 1। कभी से पूछो छोरी कहीं कर रही है? बस मन है मेरा, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती हूं। हो
उससे पूछा तुम, बस मैंने तो सीए की पढ़ाई में लगा दिया उसको, सीए बनाना चाहूँ। कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? बोलते जाओ मैं सीए बनाना चाहूँ, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ। 50 लोगों को क्या, पूरी पृथ्वी के लोगों को बिठा कर देख लेना, 50 रिश्तेदारों को बिठा कर देख लेना, एक ही बात के, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं डॉक्टर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं अपनी छोरी के कलेक्टर बनाना चाहूँ, पर आज तक किसी के मुंडा से नहीं निकला कि मैं इसको सावित्री और सीता बनाना चाहूँ। आज तक निकला किसी के मुंह से कि इसको मैं सावित्री बनाऊंगी, इसको मैं सीता बनाऊंगी, ने मेरे बेटे को प्रहलाद बनाऊंगी, ने ध्रुव बनाऊंगी, ने स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, ने रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, ने जगत गुरु शंकराचार्य बनाऊंगी। एक के मुंडा से नहीं निकला, जिसके मुंह से निकला डॉक्टर बनाऊंगी, ने इंजीनियर बनाऊंगी, ने मैं ये बनाऊंगी, ने फलाना बनाऊंगी, ने ढिमका बनाऊंगी, है सब के मुंडा से निकले मैं ये बनाऊं, पर एक के मुंह से नहीं निकले कि मैं स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, मैं रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सावित्री बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सीता जैसी बनाऊंगी कि कहीं पर भी रहे पर मन उसका अपने पति के चरणों में लगा रहे, ऐसा बनाने का मैं प्रयास करूंगी। पर मुंडा से निकले तब तो डॉक्टर बनाऊंगी। सबको धन दिख रहा है, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा तो खूब जम के बोलो कमाएगा, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी खूब कमाएगी, सीए बनेगा मेरा बेटा खूब कमाएगा, ये बनेगा तो खूब कमाएगा। एक दिन कलम और कटार दोनों में लड़ाई हो गई। कटार ने कलम से कहा कि कलम गजब की है रे तू, मैं तो साल 2 साल में एक बार लोगों को काटूं पर तू गजब करे रोज काटती फिरे। कलम रोज ना जाने कितनों को काट देती है। जिसकी पास धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, किसी के यहां गए साहब देखना मेरी तबीयत खराब है, कलम ने लिख दिया जाओ ये जांच कराओ, कटा कि नहीं कटा? जरा सा सिग्नेचर करा, टेंडर पास, कटा कि नहीं कटा? कटार तो केवल साल भर में 6 महीने में एक बार काटती है, पर कलम तो रोज सुबह से लेकर शाम तक काटती रहती है, ना जाने कितनों को काटती है, कितनों को। दोनों में विवाद है, दोनों में लड़ाई चल रही है। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास तो करो। हम फिर निवेदन करेंगे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पड़े छोरा के मंत्री संतरी कलंतरी जो बनाना हो सब बनाओ, पर निवेदन है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान बनाओ। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक छोड़ कर नहीं आएगा, ने डोकरी तड़प तड़प के मर जाएगी, पड़ोसी का बेटा उन संभालेगा। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करता है। हमने पहले भी कथा में कहा, रायपुर की कथा में भी कहा और भाटापारा में भी कहा था, विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, ये बेलपत्री
ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के जमाने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चूक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तो कटेगा, मिटेगा। मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चूक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को? अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं? उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी। भगवान सुन क्यों नहीं रहा? भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा। ये समर क्यों नहीं रहा? ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा? आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक उसके सहारे जियो ना। हम क्यों संसार वालों के सहारे जियो? मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो शिव तत्व है, वो शंकर, वो खड़ी पिताना, मेरा देवादित्य महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी। और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा
सुयशा, उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहे। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर माँ पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवाधिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल। हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है। कृतार्थ। एक पिता का काम है बेटी को अच्छी सीख दी। घर में थोड़ा थोड़ा विवाद चलता रहता है, कोई की बुद्धि, कई बार धन का भी माना जाता है, कई बार सुंदरता का भी माना जाता है, कई बार विचारों का भी माना जाता है। लड़के को लगता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं तो दिन भर घर में रहती है। कई बार लड़की को लगता है कि मैं कमा कर ला रही हूं, घर चला रही हूं। कई बार सुंदरता का भी माना जाता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, तुम मेरे लायक नहीं। कई बार लड़का कह देता है तू मेरे लायक है। इन सभी अभिमानों से दूर हटकर यदि परिवार को सही से चलाना है तो शंकर पार्वती जी के जीवन को देखिए। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है, उसको समझो। कहाँ हिमालय राज की पुत्री माँ पार्वती जी और कहाँ देव अधिदेव
विचार करो, धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है, सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताती है, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो, पर दौड़ दौड़ के बार बार अदालत का रास्ता ना जाए। थोड़ा साझा करिए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, धीरे 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 सब अनुकूल। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं हो, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना। पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों? कितनी भी कूटा कूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो, तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है, तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। 5 फरवरी गणेश चतुर्थी, फागुन गणेश चतुर्थी। उपाय धूमवर्ण की प्राप्ति तथा गणेश जी के नाम धूमवर्ण के नाम से हवन तथा आहुति देने से हर दुख दूर होता है तथा मनोकामना पूर्ण होती है। श्री शिवाय नमः।